हाँ, ये बात तो मेरे पचरी को ना अच्छा पचरी नहीं है तो तुम ये सब गोल लिया करो। ते रहना ना खड़ा कहूँ अब तो बेटे शादी हो गई, अब कहीं के भी नहीं रहे हम। देखो अंकल पुलिस वालों को पकड़ा दूंगा, है ना। भूत से भी ज्यादा डरा कर रखते हैं बच्चे को, क्योंकि मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। कि उसने लिखा कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलकोर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ में ही बहुत ही बड़ी एक तरीका आप हस्ती मान सका हाँ। कठे ना कठे आपा पुलिस प्रशासन की ड्रेस में आपा देखा हाँ, वर्दीन देखा तो अपने मन में डर हुआ है, भय हुआ है कि भाई प्रशासन वाला बेरोना कितना खतरनाक होता होगा। इससी कोई बात को नहीं हुआ भी आपने ही लोग हम वहीं आपने से कई बार वहीं वर्दी पहन ली तो बाकी अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो अलग आ जाया करे। तो मेरे साथ में ही प्रवीण जी जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर ही, और मैं बताना चाहूँगी कि भाई एक चालान ने काट के बहुत ही अच्छी तरीका सबने समझावी, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, एक अलग ही आके अंदर टैलेंट है वो है। तो प्रवीण जी मेरे साथ में ही तो जानांगे आज इनके बारे में। हाँ जी, राम राम जी सर। राम राम मैम, स्वागत है थारो झलको राजस्थान पर। बिल्कुल खम्मा गणी हुकुम। झलको राजस्थान तुम देखा करोगे, न्यू बताओ पहली तो। नहीं, मैंने बहुत नाम सुना है और मेरे एक मित्र हैं विजय जी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनका इंटरव्यू देखा मैंने। और झलको राजस्थान को कौन नहीं देख रहा ये बताओ आप तो। हाँ। अच्छा यह बात है कि और आपको खुशबू जी को भी सब कोई देख रहे हैं, आप देखने लायक हो इसलिए देख रहे हैं। क्योंकि इतनी सुंदर बिटिया कहाँ होती है नहीं। अच्छा अच्छा हाँ जी, हाँ, यह बात तो मैंने मेरे पचरी को ना। अच्छा पचरी नहीं है तो तुम ये सब गोल लिया करो। सर मैं शुरुआत से बात करूं तो कितनी साल होगी जॉब में मैं? जॉब में 96 से हैं हम। 96 से हाँ, तो काफी साल हो, गिनती मने भी नहीं आ रही। हाँ। कोई नहीं, लोग समझ जाएगा गिनती करके क्या करना है। हाँ सही है, गिनती करी नहीं कभी भी, किसी चीज की गिनती नहीं, तनख्वाह भी ली जब भी नहीं गिनी। हाँ। तो तनख्वाह और मिसेज मेरे से भी तगड़ी है, वो कुछ भी नहीं गिनती है। अच्छा, बेलन मार के भी नहीं गिनती है। बिल्कुल। सर जो मैं प्रॉपरली थे रहना ना खड़ा कहूँ। अब तो बेटे शादी हो गई, अब कहीं के भी नहीं रहे हम। तो मजाक के हैं, और रह के रह गए। वैसे मैं यहाँ जयपुर में ही मेरा मकान है, जगतपुरा में। तो थारी कठे ना कठे मेरी तरिया हरियाणवी बोली को टच आवे है, वो क्यों करावे? वो मेरे फादर IPS थे हरियाणा में, तो वहाँ मैं उनके साथ रहता था, तब आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थारी पढ़ाई लिखाई है बा कठे येड़ी है? पढ़ाई लिखाई मेरी तो ज्यादातर जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, और फादर जहाँ जहाँ गए वहाँ उनके साथ रही। नहीं, स्कूल स्कूल भी हरियाणा में हुआ है मेरा। हरियाणा में जी। तब थे हरियाणवी बोली बोलो हो? बिल्कुल बिल्कुल, कसूती बोलते हैं। कसूती न्यू चाड़ा पाड़ दे हो। हाँ, चाड़ा कतई लठ काट दिए जी। सर 96 में थे एज ए जॉब कर रहे हो तो सो फर्स्ट में ही थोड़ी ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन गया? ना ना, ट्रैफिक में तो मैं साल डेढ़ सवा साल से ही हूँ। बाकी मैं पहले पुलिस का हिस्सा था, और पुलिस ट्रैफिक भी पुलिस का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सर अभी थोड़ा दिन पहले मैं वीडियो के माध्यम में भी सुनी ही, बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, न्यूज़ में भी बहुत चलाई गई हुई कि डॉक्टर हाँ और बन की थे जान है बा बचाई, वो के कुछ मामलों के कुछ बात ही टाइम पर। वो एक डॉक्टर साहब थे जो बिड़ला ऑडिटोरियम जगह है, वहाँ की पार्किंग में वो बेहोश हो गए थे, तो भीड़ चारों तरफ से थी उस समय। तो मैंने उनको जाके, मैंने तो क्या, मेरे ड्राइवर की मेन बात है, उसने नोटिस किया, लाला राम जी नाम है उनका, उन्होंने जाके उठाया तो मुझे भी बुला लिया उन्होंने। तब हम उनको लेके गए SMS में, 3 घंटे तक हम उनके साथ रहे। तो हार्ट पूरा ब्लॉकेज था। फिर उनके बच्चों टाइम पर जब देख रहा तो नहीं सभी कोशिश कर रहे थे। गलत बात है कि लोग कोशिश नहीं करते। तो ये बात जितना जिनको बेस्ट एफर्ट था, कोई फोन मिला रहा था पुलिस को, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई हमारे साथ उनकी मदद सब करते हैं। ये लोगों को वहम है कि लोग खड़े होके देखते हैं। हमारे भारत के लोग बहुत अच्छे हैं जो देखते नहीं, काम भी करते हैं। फिर SMS में थे 3 घंटा तक बनकर साथ में रहा? हाँ, 3 घंटे उनके साथ रहा। फिर उनके बच्चे को बुला लिया, तो उनके बच्चे ने देखा कि मेरे को कहीं और ले जाना चाहिए, वो मेरे को उनका डिसीजन था। फिर वहाँ पे वो ले जाए गए और उनको इलाज मिला, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। फिर हम उनके मिलने जाते हैं तो अच्छा लगता है।
वो बड़े दिल से मिलते हैं, उनको यूँ लगता है कि एक विश्वास जगता है। पुलिस वाला दिखी तो लोगों के अंदर देखो खौफ तो रहनो भी चाहिए, पण डर लागे मैं कोई भी बात करनो, कोई भी चीज पूछनो झिझकी, तो यो जो झिझकाहट है भाई लोगों के अंदर एक डर है भी, डरना कठे ना कठे दूर भगा रहे हो, यो की तरीकाओं का ऐसे हो रहे। नहीं, पुलिस का जो पहला अक्षर है वो पी का मतलब पोलाइटनेस थी, फिर ओ का मतलब ओबीडियंट होना चाहिए ना, जस्टिस मिले, सारी चीजें उनकी वही थी, एफिशिएंट होना चाहिए, है ना। तो सबको साथ लेके पुलिस का चेहरा ही, काम ही यही है कि लोगों तक जाए, जनता एक रक्षक का रूप होना चाहिए पुलिस का, और वही हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे डी साहब की भी नई सोच है, वो भी यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बढ़े, लोगों से मिलें और उनकी बात जाने, उनकी कुछ समस्याओं को सुने और जितना बेस्ट हो सके उनका प्रयास करें रोकने की। सो फर्स्ट में थे कब सोची ही कि आप वीडियो बनाओ और लोगों ने ई तरीका जागरूक करा, मतलब यह चीज़ कहीं आई और मैं प्रशासन वगैरह मैं तो कैमरा और मीडिया कटे ना कटे दूर ही रहा है। नहीं, क्या हुआ था कि हमारे एडी साहब हैं यहाँ पे वीके सिंह साहब, उन्होंने हमारे को, जो मैं जिस पद पे हूँ यहाँ टीआई एजुकेशन, तो मेरे को काम ही यही है कि विभिन्न एफएमओ पे जाओ, चैनलों पे जाओ, लोगों से ज़्यादा मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की वीडियो बनाओ। तो उसी सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे हम, और वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोग और ज़्यादा देखते गए, तो उस चीज़ों से बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। हर आदमी को ये लगता है कि वाकई पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए। थाने जब देखे ही तो लोग एक डर तो बाको भागे ही भागे है, साथ साथ में ही भाई थारों सीखी बहुत ही, मतलब इंस्पायर बहुत हुई। ये तो उनका बड़प्पन है, बाकी मैं तो कुछ नहीं सीख पाया। जनता से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ रोज। मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा भी मुझे सिखा के जाता है, जब वो मुझे कॉन्फिडेंस से कहता है ना अंकल आप जैसे होने चाहिए या जयपुर जैसी पुलिस होनी चाहिए, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान की पुलिस की बड़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम जिसमें उद्देश्य के लिए इस नौकरी में आया था वो पूरी हो रही है। मैं क्या उद्देश्य हो थारू? हमारा उद्देश्य ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने और ये समझें कि एक पुलिस ऐसी होनी चाहिए। मतलब पुलिस से डर ही नहीं लोगे? डरने के लिए थोड़ी, डराने के लिए होता है। जैसे बच्चों को बचपन में अपन समझाते हैं, देखो अंकल पुलिस वालों को पकड़ा दूंगा, है ना, भूत से भी ज्यादा डरा कर रखते हैं बच्चों को। तो ये एक छवि अंग्रेजों के जमाने से ही बनाई। जैसे पुलिस का आपने कलर देखा होगा, ऊपर से लाल नीचे से नीला, तो उनके जमाने में क्या पुलिस के हत्थे कोई चढ़ता तो मार मार के लाल कर देते थे, 3-4 दिन में नीला अपना आप हो जाता था। लेकिन इस छवि को आधुनिक सोच के साथ हमारे डी साहब और हमारे बड़े ऑफिसरों ने बदलने की कोशिश की है। उनके अनुसार ये है, कमिश्नर साहब भी कहते हैं कि लाल रंग हमारे बलिदान का रंग है, स्वाभिमान का रंग है, स्फूर्ति का रंग है, और नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें देखो परिंदे कितने स्वच्छंद उड़ रहे हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, वातावरण हम देना चाहते हैं। सर थारी ड्यूटी कड़े लगा है? ड्यूटी यहाँ अजमेरी गेट पे, सब लोग जो सुन रहे हैं वो ये जान जाए कि अजमेरी गेट यहाँ ट्रैफिक ऑफिस है यादगार, वहाँ मैं बैठता हूँ। आजकल देखा तो भाई ट्रैफिक का नियम ही भाई कुछ लोगों तो अभी भी हैं कौन पता के नियम हुई, तो थोड़ा सो ट्रैफिक का नियम के बारे में बारे बताओ। 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। जैसे रसम ओवर, तो आर का मतलब है रेड लाइट पार नहीं करे, एस का मतलब है स्टॉप लाइन पार नहीं करे, एम का मतलब है मोबाइल से बात नहीं करें, क्योंकि मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। तो रसम RSM तो ये हो गया। ओवर का मतलब ओवर स्पीड नहीं चले, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति और हो जाती है दुर्गति। ओवर का मतलब है W का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। जीवन में रोड के अलावा भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी तो ऊपर तो क्या बनेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही। और R का मतलब है रैश ड्राइविंग ना करे। रैश का मतलब है धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएंगे तो कहेंगे मम्मी बचा ले, और रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कहेगा भगवान उठा ले। और भगवान इतना फुर्सत में नहीं, वो कहेगा थोड़े दिन यूं ही है पड़ा रहे, ऐसे ही चला ले। तो हंसी हंसी में हम बता देते हैं नियम को। थे चालान ने काट की मन समझाओ थे, पास समझावांगा तो वाके समझ में आओगी। और काफी बार ये भी हो जाए कि चालान काटने के बाद में भी न्यू को नहीं समझ में आवे। नहीं, ऐसा जिनका चालान कटना होता है उनका कटता ही है, लेकिन समझाइश बहुत बड़ी चीज है। समझाइश अगर नहीं हो तो पाकिस्तान से अपने 3 लड़ाई होगी, फिर भी अपन बातचीत तो जारी रखते हैं ना। तो समझाइश सबसे पहले होनी चाहिए। समझाने से हर चीज़ समझ में आते हैं इंसान को, और हर आदमी अपनी इज्जत को बड़ा विशेष ख्याल रखता है। उसकी कितने का भी चालान काट दो आप, लेकिन अगर उसको पोलाइटली बोलोगे, प्यार से बोलोगे, अपनेपन से बोलोगे, तो वो जिंदगी में याद रखेगा। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनके कई के चालान कटे होते हैं, लेकिन वो जैसे हल्की सी समझाइश से वो कहते हैं कि साहब अब मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। और यही हमारा उद्देश्य। चालान काटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, अवेयर हों और उनके जीवन में उनकी जानें बचें, क्योंकि हो सकता
सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, एक शख्स हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं। एक बच्चे की 2 लाइन उन लोगों की आंख खोल देगी जो लोग तेज चलते हैं या गलत करते हैं। उन लोगों को मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि उसने लिखा कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो पापा के बिना, पापा एक सिंबॉलिकल वर्ड है। मैं नहीं कह रहा पापा ही एक्सीडेंट होते हैं, मम्मी भी हो सकती है, भाई भी, बहन, चाचा, ताऊ, जो भी परिवार का कोई भी सदस्य। पर आप 2 लाइन के अनुसार थे समझ सको कि एक फैमिली के लिए थम कितना इम्पोर्टेंट हो और थारे लिए बा कितना ही। बिल्कुल, आप सबको ये याद रखना चाहिए कि मिसेज आपका इंतजार कर रही है और हाथ में बेलन लेके इंतजार कर रही है। ये रिक्शा चाली बैटरी वाला। हाँ। काफी बार यहाँ हो जाए कि आगे पीछे ही खड़ा रही, तो अन्य की तरीका हूँ अपनी लाइन में खड़े होना चाहिए, यानी कि 12 में भी 2 लाइन। ई रिक्शा वाले भाइयों से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो, उनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, लेकिन अगर वो लाइन में हो गया तो कम से कम जगह रोकेगा। लगभग 3.5 फीट की जगह रोकते हैं वो। हाँ, अगर वो साइड में आ जाएगा तो फिर वो 3 फीट बढ़ाते बढ़ाते वो 30 फीट का रोड हो, 40 फीट का रोड हो, वो पूरा कवर कर लेते हैं। तो जब हम उनको वीडियो से समझाते हैं, आम जाके प्रैक्टिकल समझाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा समझ में आता है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।